हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक का जो ये आज हमारा तीसरा गणित का लेक्चर है या वीडियो है, जो भी समझ लीजिए। उसका आज एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, जिसका भाग 1। हो सकता है इसका अगला भाग ना आए क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। सीजी व्यापम के अंतर्गत जितने भी विभिन्न प्रकार के परीक्षा हुए हैं, उस परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उनका हम टॉपिक वाइज यहाँ पर PYP जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ ज़बरदस्त तरीके से संपूर्ण हल बेसिक कॉन्सेप्ट एवं टिक के साथ कराते हैं। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है PK मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। इसका मतलब इससे पहले भी और 2 वीडियो गणित से संबंधित सीजी टेट एवं हॉस्टल वार्डन से संबंधित और भी हमारा वीडियो रिलीज हो चुका है। ये हमारा टॉपिक वाइज है, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। तो लगभग व्यापम में देखो, टेट जरूरी नहीं कि टेट में ही आया हो, मतलब व्यापम हम जितना भी एग्जाम देता है सब में एक ही प्रकार का मैथ्स देता है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल घन एवं घनमूल से संबंधित व्यापम में किस किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, इन पर हम बात करते हैं। बाकी और भी जो वीडियोस 2 रिलीज हो चुके हैं इससे रिलेटेड, उनको आप देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। संख्या पद्धति का वीडियो बना हुआ है, 2 भाग में बटा हुआ है वो। चलिए, यहाँ पर शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, जबरदस्त बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रश्न आपका दिया गया है। इसको देखते ही ये बनेगा कैसे, ठीक है। बहुत ही साधारण सा चीज़ है, आप जान रहे होंगे वर्गमूल, ठीक है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। ये बात आप सभी को मालूम होगी। जैसे a को a से ही गुणा करोगे तो a का वर्ग मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर वर्गमूल है, मतलब वो किस संख्या का 2 बार गुणा होकर आया है। इस संख्या का, वही संख्या का 2 बार गुणा होकर आया है, आपसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ पर 49 है ना। 49 7 गुणित 7 से बना हुआ है, ठीक है। 49 है √7 × 7, 7 का जोड़िए इसलिए 7 आ गया। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर अंतिम तक पहुँचेंगे। वैसे आप देख लो, यहाँ पर सब में प्लस लगाए, 21 के साथ प्लस या तो 6 होगा या 5 होगा, ठीक है, लगभग। चलिए, यहाँ पर अपन देख लेते हैं, 4 का तो हो नहीं सकता। चलिए, 21 घनमूल है हमारा, और ये कितना आ गया मेरा 59 कितना आ गया यहाँ पर √ कितना हो गया 16 प्लस घनमूल है 722 है, प्लस ये कितना आ गया 7, तो ये आ गया 729। और 729 का हमारा जो घनमूल है, ठीक है, 729 का जो घनमूल है वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा, ये देखो 729 बन गया, उसका घनमूल करेंगे कितना आएगा हमारा, आ जाएगा वो 9, ठीक है। 16 और 9 25, 25 का कितना आ जाएगा भैया 5, तो 21 घनमूल, ठीक है, घनमूल 59 ये कितना आ गया 25, 25 का 5, ठीक है। ये आ गया 64, 64 का घनमूल कितना आ जाएगा हमारा, 64 का घनमूल 4, फिर 21 4 25 का कितना आ जाएगा 5। एकदम बहुत आसानी से ये हमारा सीजी व्यापम के संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। आप बिल्कुल एक एक करके इसको बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देख लीजिए क्या कह रहा है। 1391.29 का वर्गमूल है, क्योंकि यह दशमलव वाली संख्या है। ठीक है, दशमलव वाली हमारी क्या है, संख्या है। तो ये हमारा कैसे बनेगा, इस पर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि आप उस संख्या दशमलव वाले को, पटवारी वाले एग्जाम में आया था 2017 के, दशमलव को चाहो तो आप सबसे पहले आप बटा बना लो। ठीक है, आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, बटा बना सकते हो। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो ये कितना आ गया, 1391 पॉइंट कितना आ गया, 29। इसका वर्गमूल चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दशमलव का जो लेफ्ट वाला है, इसमें जोड़ी बनाते जाते हैं दो दो का, मतलब आंसर में 2 है। उसके बाद आपका क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। ठीक है, उस पॉइंट के बाद हमारा इधर का एक जोड़ी है, मतलब एक संख्या इधर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 और दशमलव के बाद 1, इतने हमारे संख्या मिलेंगे। तो इसका मतलब चौथे का तो रोल तो ऐसे ही खत्म कर दो। ठीक, बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको हम दूसरे मेथड से बनाने वाले हैं। ठीक है, ये 1391 है। ये देखो आपको पता होना चाहिए, 30 का वर्ग कितना आता है, 900 आता है। ये हमारा है 1300। मतलब अगर 30 से कोई संख्या छोटी हुई, मतलब उसका रोल तो खत्म, ऐसी ही। बात समझ में आ गई। अब दो चीजें बच गई, दो चीजें बच गई। अब यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब जरा ध्यान से समझना। 33 का वर्ग करके देख लो। ठीक है, 33 गुणी जब 33 करोगे तो 33 या 99, 9, 33 या 99 और 9, 99 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा हमारा, ठीक है, 108। मतलब ये क्या आ रहा है, 1089 आ रहा है। 1089 तो अभी भी छोटा ही है। हमको कहाँ तक पहुँचना है, 1391। मतलब इसका रोल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा भाई कौन, 37.3। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.3। देखो इसको अब एक्चुअल में बनाते कैसे हैं वो समझो। ठीक है, ये दशमलव वाले का या तो आप बटा कर लो, क्लियर हो गया, बटा कर लो, या फिर क्या करो, दशमलव वाला बनाना है तो इसको भाग विधि से बनाते हैं। अब ये भाग विधि होती क्या है आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए, 1391.29, इसमें हम जोड़ी बनाते जाते हैं। ठीक है, भाग का जिस प्रकार से चिन्ह लगता है उस प्रकार देखो। अब ये पहला संख्या क्या है, 13 है। तो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसका उसी के साथ गुणा करें या वर्ग करें तो 13 से कम आ जाए। तो 3, तो यहाँ पर एक बार 3 लिखो, यहाँ पर 3 तिया 9। भाग देने के बाद भाग में क्या होता है, माइनस होता है, तो ये 4। जो यहाँ पर संख्या लोगे उसको यहाँ पर तत्काल में जोड़ दोगे। 3 3 कितना हो गया, 6। अब मेरे पास 6 मौजूद है। ठीक है, अगर मैं 1 लेता हूँ तो इसको 1 से गुणा करूंगा, 6 पहले से है, 2 लूंगा तो 2 से। इसी प्रकार गुणा करते जाना है, पहला चीज। अब गुणा करने से पहले आपको बता दूं कि जैसे भाग विधि, इसलिए इसका नाम, जिसे हम भाग करते हैं तो उतारते हैं, तो वहां पर संख्या में एक ही उतारते हैं, लेकिन जब हम लोग वर्गमूल में भाग विधि प्रयोग करते हैं तो दो दो की जोड़ी में उतारते हैं। ये आ गए 491। ठीक है, जैसे 6 तो मेरे पास पहले से मौजूद है, 1 लिया तो 1 से गुणा करूंगा, कितना आ गया, 61। और ऐसा गुणा करना है कि ये 491 से ज्यादा मत हो। ठीक है, 2 लूंगा तो 2 दूने 4, 124 आ गया। 6 तो था ही, 3 लूंगा तो कितना आ गया, 3 तिया 9, 6 तिया 18। ऐसे ही बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते जब हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये हमारा है 49, मतलब लगभग 500 के बराबर है। तो 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48। तो इसका मतलब 6 सत्ते, देखो 6 तो पहले से था, मतलब 60 था ही। 7 करोगे 6 सत्ते 42, लगभग 420 के आसपास आएगा। ठीक है, या 6 अठे 48, दोनों में से कोई आएगा। 6 अठे 48, 49 के आसपास है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इस तरह से हम लोग इसको करके 7 49 का 9 हासिल आया, कितना आ गया, 4। 7 छक्का 42 और 4 कितना हो गया, 46। अब इसको भी जरा देख लो, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल आया 6। 8 छक्का 48 और 6 54।
इसमें ज़्यादा आ रहा है, 8 आने पर ज़्यादा आ रहा है, मतलब आप क्या लोगे, 7 लोगे। जिसको भी लोगे यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार लिखना है। कितना आया था देख लो, 4 6 9। फिर वही आपको काम करना है माइनस करने का। ये आ गया 2, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ गया मेरा, 8 में से 6 गया तो 2 कट हो गया। अब जो लास्ट में संख्या रहेगा उसको जोड़ना है बोला हूँ। 7 7 14, ये आ गया 74। फिर क्या करना है, अब देखो दशमलव स्टार्ट हो गया तो अब ये आपका आंसर है, आंसर में दशमलव स्टार्ट हो जाएगा। अब जोड़ी में उतार लो 2 9। अब ये 9 है, आखिरी 7 होने पर आएगा या 3 होने पर आएगा। आपके पास पहले से क्या मौजूद था, 74 मौजूद है, ठीक है। तो 3 गुणा करोगे तो 3 सत्ते 21, है ना, 3 सत्ते 21, 22 के लगभग है। मतलब कितने बार में आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 22, खत्म। देखो भैया, ये एक्चुअल मेथड है, इसको बोलते हैं विभाजन या भाग विधि, ठीक है। जब दशमलव में इस तरह से लंबा चौड़ा नंबर रहेगा या दशमलव वाला रहेगा तो उसको भाग विधि से निकालते हैं। स्पष्ट हो गई बात, ठीक है। देखो इसमें भी आ रहा है, प्रॉपर वाला मेथड में भी आ रहा है, और इसका जो मैं आपको एनालिसिस करके बताया हूँ उसमें भी आ रहा है, ठीक। चलिए बढ़ जाऊँ मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, 1 वर्गमूल 1 धन 5/4 का सन्निकट मान है। ये टेट में 2017 में ये प्रश्न आया हुआ था। चलिए इसको बना लेते हैं, कैसे बनेगा तो, एक धन कितना हो गया, 5/4। जब भी ऐसा कोई पूरा नंबर रहे और दूसरा वाला बटा में रहे, कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ गुणा कर लेना, और जो भी आंसर आएगा उसमें इसको क्या करना है, जोड़ देना है। फिर बटे में जो है उसको लिख देना है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1 प्लस 4 एक कम 4 और 1 5, तो अंडर रूट 4 एक कम 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9/4। 9/4 का आप जान रहे हैं कितना आएगा, तो फिर कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा 3 बटे में कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। बात समझ में आ गया। अब उसी प्रकार 4 एक कम 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो अंडर रूट 7/4। बात क्लियर है। 7 का तो समझ में आ गया, अंडर रूट में रहेगा, डिवाइडेड बाई 4 का कितना आ गया, 2 आ गया। बात स्पष्ट हो गई कि नहीं, या फिर इसको आप क्या कर लो, अच्छा यहाँ पर एक गलती हो गई। चलिए 4 का भी तो 2 आएगा ना भैया, ये कितना आ गया, 2 एक कम 2 और 3 कितना हो गया मेरा, 5 हो गया, ठीक है। चलिए 5/2 लिख देता हूँ मैं, ठीक, क्लियर हो गया। देखिए कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो इसमें अनुमान विधि ज़्यादा प्रयोग होगा। ये आ गया 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.50, ठीक है। दशमलव बढ़ा के लिखोगे तो एक 50 हो जाएगा। 5/2 का मतलब 2.5 होता है कि नहीं होता है, तो 2.5 जीरो बढ़ा लिए। अब देखो भाई ये लगभग है ना, लगभग मेरा ये 250, कितना 250 बटे में कितना आ गया मेरा, 100, ठीक। अब देखो यहाँ पर जरा एक गौर फरमाना, ये क्या है मेरा 250 है, तो आपको पता होना चाहिए 15 का वर्ग होता है 225, मतलब 16 का वर्ग होता है 256। मतलब आपको क्या समझ में आया, 225 और 256 के बीच में अगर कोई हो तो इसका मतलब 15 दशमलव कुछ कुछ है, यही हमारा 250 आंसर देगा। तो 15 और बटे में 100 है, तो ऊपर वाला का लगभग जो है 15 से बड़ा रहेगा, ठीक है, और 16 से छोटा रहेगा, तो 15 दशमलव कुछ कुछ रहेगा, ठीक है। और बटे में 10, बटे में क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। तो दशमलव और इधर खिसकेगा तो आ जाएगा ये 1.5 समथिंग के आएगा लगभग, जो कि हमारा कहाँ पर दिया हुआ है, ये अनुमान विधि है। इस प्रकार से आपको ये जो व्यापम है, इतना ये रहता है, टाइम टेकिंग वाला प्रश्न रहता है, एकदम दशमलव का जान छोड़ देता है, समझ रहे, जान ले लेगा ऐसा समझ लो। एग्जैक्ट निकालो, आपको ऐसा में आप एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको। बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो इस तरह से इसको अनुमान विधि से आपको समझना बहुत ही जरूरी है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? देख लो भैया, ये 15 का वर्ग है, फिर समझा देता हूँ, 225 होता है, 16 का वर्ग होता है 256, हमको किसका निकालना है 250। मतलब जो मेरा ऊपर वाला है 15 से 16 के बीच, बटे में करोगे किसका 10 का, मतलब जो आंसर आएगा 1.5 से कितना आएगा मेरा 1.6। और ऐसा ऑप्शन केवल कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से अनुमान विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? आपको एग्जाम में ये नहीं बोला जाएगा कि आपको जो बुक में आपने जो मेथड सीख के आया हो वही यूज करो और एकदम एग्जैक्ट आंसर ला के बताओ, नहीं। समझ रहे हो बात को? तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? बढ़ जाऊं मैं आगे? चलिए बढ़ते हैं। तो फिर ये रहा, देखो जबरदस्त एकदम प्रश्न लगे हुए हैं भाई। ज्येष्ठ परीक्षक 2015 भर्ती परीक्षा में ये आया हुआ प्रश्न जबरदस्त वाला है। रूट के अंदर रूट, ये करनी का भी बन सकता है, लेकिन करनी आएगा, है कि नहीं? अगला हमारा टॉपिक उधर रहेगा, मिलेगा, लेकिन फिलहाल अब आ गया तो बनाना पड़ेगा ना। इसको बनाने का एक स्पेशल मेथड होता है, वो मेथड मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक है? सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या करना रहता है, ये देखो, ये जो है ना, एक अगर सेम टू सेम ऐसी जा रही है ना, तो आपको क्या करना है, एक को छोड़कर बाकी ये जो है उसके जगह में भी आप फिर से क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो ए का बराबर क्या हो जाएगा, √3 प्लस ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको वर्ग लेना है, दोनों तरफ वर्ग लोगे तो ये a² बराबर 3 धन कितना हो जाएगा a। अब ये इस प्रकार से इधर प्रक्षांतरित होगा तो ये आ जाएगा आपका आपका एक वर्ग समीकरण बनेगा। समझ रहे बात को? जो कि हमारा ये इस प्रकार से 10वीं क्लास में ये कोर्स में है ये। ठीक, क्लियर हो गया बात? समझ लीजिए, जब इस प्रकार से मेरा x का वर्ग मिलेगा मतलब ये वर्ग समीकरण है हमारा। ठीक, अब इसको हल करने का एक सूत्र होता है, x का मान, लेकिन यहाँ x के जगह का धारण कौन किया है, a ने। तो अगर x वाला समीकरण रहे तो उसका मान आएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आंसर निकालने का तरीका है। अब यहाँ से हम उसी को लेंगे तो x के जगह में कौन आ जाएगा, a आ जाएगा, माइनस b किसको माने हैं, जो x के साथ गुणा था। यहाँ पर अज्ञात मेरा a है तो अज्ञात के साथ -1 है, तो और -1 बीच में प्लस माइनस √, ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, b² का मतलब जो a के साथ है यहाँ पर, तो -1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, सॉरी, माइनस आएगा 4ac। क्लियर है? माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 4ac। चलिए मैं 4 लिखता हूँ, a का मतलब है मेरे पास जो सबसे शुरू में है 1, जो स्क्वायर वाले के पास नंबर है वो। c का मतलब आ जाएगा -3 जो खाली नंबर है विथ साइन। ठीक है, डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा 2a। a का मतलब जो स्क्वायर वाले के साथ है। क्लियर हो गया? तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 प्लस माइनस √, ये कितना आ गया 1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस माइनस √, कितना आ गया 13 डिवाइडेड बाई कितना आ गया मेरे, इतना आ गया 2। अब ये जो 13 जो √, में है, मेरी बात को जरा ध्यान से समझना और गौर फरमाना। ठीक है, √, जो 13 है इसका आंसर मेरा जो आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, क्यों? 3 का वर्ग करोगे तो ये 9 मिलेगा, 4 का वर्ग करोगे तो 16 मिलेगा, मतलब 16 का √4 आता है, 9 का √, कितना आता है 3, और हमारे बीच दोनों के बीच में √13 है, मतलब जो आंसर आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है। अब देखो मेरा जो आंसर है 3 और 4 के बीच में है, अगर इसमें मैं +1 करता हूँ, इसमें +1 करता हूँ, तो ये आ गया मेरा 4 और ये आ गया मेरा 5। मतलब जब +1 करेंगे तो हमारा जो आंसर है 4 और 5 के बीच में आएगा।
लेकिन बट्टे में क्या है, 2 भी है, तो बट्टे में जब दोनों के 2 करोगे तो ये 2 और 2.5, मतलब जो मेरा आंसर है 2 और 2.5 के बीच में आएगा। इसका मतलब जो ए का मान है 2 और किसके बीच में आएगा, 3 के बीच में आएगा। ये बात हमारी क्या हो गई, पक्की हो गई। देखो कितना लॉजिक वाला प्रश्न पूछता है भाई, समझ रहे बात को। मतलब व्यापम ने पूछा, मतलब समझ लो आप मकड़ी की जाल में फंस गए। आपको कितना अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को। इस बात का अंदाजा इस प्रश्न से लगा लीजिए आप, ठीक है। चलिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन इत्मीनान से आपको सीखना है। अरे यार, ये ज्येष्ठ सम परीक्षक में आया तो मेरा टीईटी में काम आएगा कि नहीं आएगा, मेरा हॉस्टल वार्डन में काम आएगा कि नहीं आएगा। अरे मैथ्स, दुनिया का कोई भी मैथ्स पढ़ो भैया, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है नहीं बदलेगा। लोग अपनी इतनी भ्रांति क्यों पाल लेते हैं, मन में गलत अवधारणा क्यों पाल लेते हैं कि अगर मैं इस परीक्षा को देने जा रहा हूँ तो वही वाला गणित रहेगा, उसी को तैयारी करूंगा। अरे गणित भाई गणित होता है ना। जब इस तरह से आप परीक्षा के बारे में सोचेंगे, आप कोई परीक्षा एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। जो आपको मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, उसको ग्रहण करिए और परीक्षा अच्छे से दीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। जबरदस्त प्रश्न हमारे इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन चुनिंदा प्रश्नों को छांट के। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि आपका टीटी हॉस्टल वार्डन में आया हो, ठीक है, लेकिन ये इस प्रकार के क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के देता है। इसीलिए मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इन क्वेश्चनों को लाया हूँ छांट करके। नहीं तो मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीधा टीटी हॉस्टल वार्डन को उठाओ और सीधा ये कर दो, चाहे सरल रहे चाहे कठिन रहे। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट देखो तो कैसा लॉजिक लगाया इसने। क्या बोला इस प्रश्न में, देखो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में, DEAG, ठीक है, 2018 संयुक्त भर्ती परीक्षा होती है, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, जिसमें आपको पहले से बता दिया गया है √15 का मान है 3.88। लॉजिक देखना कैसे जबरदस्त लगाया इसने। √5/3 का मान पूछा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि नियम ये कहता है अगर आपके पास कोई भी बटा है, उसमें आप ऊपर उतना ही और नीचे उतना दोनों में बराबर गुणा कर लो, मान में कोई रत्ती भर फर्क नहीं आने वाला। अब इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ऊपर वाला हो जाएगा √15 डिवाइडेड बाई, ठीक है। देखो, जब कोई चीज़ों का सेम 2 बार जोड़ी बन जाता है, उसमें रूट लगा रहता है, तो वह केवल संख्या बाहर निकलती है, रूट हट जाता है। अब आप √15 का जो मान है उसको रख सकते हैं, 3.88 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 1.3 दूने 6 आ जाएगा, 2 बचा 3 या 27, लगभग 1.29, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर मौजूद है, डी में मौजूद है। स्पष्ट हो गई बात। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देख लीजिए, हमारा अगला प्रश्न जबरदस्त है, पीडीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया हुआ है। ये एक सीजी व्यापम 2015 के परीक्षा में, ठीक है। चलिए बनेगा कैसे, देखो हमको यहाँ पर A/B का मान पूछा है। सबसे पहले आप प्रश्न को जरूर लिखा करो। ये आ गया अपन का, कितना आ गया मेरा, 0.04 इंटू 0.4 इंटू A इज इक्व टू दिया यहाँ पर 0.4 इंटू 0.04 इंटू √B। अब देखो भाई, ये जो √ है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। सो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो तो जरा, ये आ गया 0.404 इंटू 0.4 इंटू √A, अलग कर दिया A को मैंने, ठीक है, 0.4 इंटू 0.04 इंटू √B। अब देखो ये गुणा है, इधर आएगा तो बटा आएगा, और ये जो है पूरा गुणा है वो उधर जाएगा तो बटा हो जाएगा। इस प्रकार से पक्षांतर करेंगे तो √A अपन √B का जो मान है वो आ जाएगा 0.4 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई √0.04 इंटू 0.4। अब क्या करना है हमको, A/B चाहिए, मतलब वर्गमूल हटाना है,
तो दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग लेने पर। अभी क्या लेना पड़ेगा हमको, वर्ग लेना पड़ेगा। जैसे ही वर्ग लेंगे ये ए और ये खाली बी बन जाएगा। अब ये देखो 0.4 इंटू 0.04 और इसका क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। अब इसका जो वर्गमूल है वो हट जाएगा और 0.04 इंटू 0.4 आ जाएगा। ये क्लियर है। अब देखो ये जो सेम चीज है ना, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 2 बार में से 1 बार कट जाएगा और क्या बचेगा 0.04 इंटू 0.4, इतना आ गया 4 चौक 16। दशमलव के बाद कितने लोग हैं, 1 2 और ये 3, तो 1 2 और ये तीसरा नहीं है इसलिए 0 लगा के यहाँ पर। और हमारा ऐसा आंसर कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, ए पर दिख रहा है। बिल्कुल आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगा मैं, ठीक है जी। मैं प्रयास करूंगा पूरा आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, एक एक स्टेप सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि व्यापम आपको प्रॉपर टाइम देता है और वो आपको ट्रिकी रेलवे बैंकिंग जैसा ट्रिक लगा दो और फटाक से बना दो और जादू की छड़ी घुमा दो, ऐसा वाला नहीं देता। थोड़ा लॉजिक और बेसिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल मेरी बात को इत्मीनान से रख लो। क्या लिखा है, CSPHCL, ठीक है। ये बिजली विभाग का डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा होता है, उसका है एग्जाम 26 अगस्त 2019 को हुआ था, उसमें ये पूछा था। बोलेंगे आप सर ये इतना सामान्य है, बिल्कुल क्यों नहीं पूछ सकता भाई, बिल्कुल पूछ सकता है। अंडर रूट निकालना है किसका, 4 7 5 2 5, सॉरी 2 4 है। इसमें भी आप अनुमान विधि लगाएंगे। देखो ये 1 2 3, 3 जोड़ी बन रहे हैं, सर ये तो जोड़ी नहीं बना है। अरे वो लास्ट वाले को इधर से हमको ऐसा जोड़ी बनाना चालू करना होता है, राइट टू लेफ्ट। अगर जिसका नहीं बनेगा उसको छोड़ दो भाई, 0 लगा लो, ये लो 0 लगा दो, जोड़ी बनाना है 0 लगा लो। मतलब समझ जाओ कि इसका जो आंसर है 3 नंबर में होगा, ठीक। अब ये जो आखिरी में है 4 है, तो जब भी आखिरी में 4 है तो मेरी बात को समझना, या तो उसके आंसर के आखिरी में 2 होगा या फिर 8 होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, फिर काफ़ी तो एकदम आप खुद ही अब समझदार हो गए हैं। मतलब आखिरी में 2 होगा क्योंकि 2 2 ने 4 करोगे। देखो इसी का अगर जैसे 12 गुणित 12 किए तो 144, 4 आया। 18 गुणित 18 करोगे 324, आखिरी में 4। तो इसके लिए आपका नंबर का आखिरी 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए 4 आने के लिए। क्योंकि अगर अंडर रूट 324 करोगे तो 18 8 आया कि नहीं आया, 4 है इसलिए 8 आया। या अंडर रूट 144 करोगे तो 12, 4 है तो 2 आ सकता है या 8 आ सकता है, इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में 8 एक ही जगह दिख रहा है, बाकी तो कहीं 2 और 8 का चांस ही नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक फिट कर देता है। लंबा तो है क्वेश्चन, है ना, उसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर आपको सेंस लगाना है। मतलब ये मैथमेटिक्स में रीजनिंग का क्वेश्चन समझ के डाल दिया है, ये समझो। थोड़ा सा आपको लॉजिकल को, माइंड को क्या करना है, ओपन करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जबरदस्त ये भी प्रश्न है, बहुत बेहतरीन। क्या लिखा हुआ है जरा देखो, यहाँ पर सब में लिखा हुआ है अंडर रूट 30 का मतलब गुणित 10%, ठीक है, प्लस अंडर रूट 30 का मतलब गुणित 40%, माइनस अंडर रूट 30 का मतलब गुणित 90%। अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा अंडर रूट 30 सबके पास है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ ये जो परसेंट है, मतलब उसके बटे में 100 होता है, आप भी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लो, और क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। चलिए 30 इंटू 40/100, जब भी परसेंट आएगा उसको नंबर बनाओगे तो बटे में 100 कर लेना है और कुछ नहीं करना है। बटे में कितना आ गया 100, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ पर बचा अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पर बचा, देखो 3 भी है 4 है,
लेकिन 4 का तो बच्चा बच्चा जानता है, 4 का तो 2 आता है, लेकिन √3 का नहीं है, तो 2√3 हो जाएगा। बीच में क्या रखेंगे अपन, माइनस। अब ये तो 9 भी वैसी बच्चा बच्चा जानता है, 9 का √3 आता है, लेकिन इस 3 का जोड़ी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए √3 रहेगा। अब देखो यहाँ पर √3 कुछ नहीं, मतलब एक बार है, यही वही √3 यहाँ पर कितने बार है, 2 बार है। तो एक बार 2 बार, टोटल कितने बार आ गया, 3 बार। कौन 3 बार आया, √3 आया। देख लो टीटी 2017 में आया हुआ है ये प्रश्न, -3 √3। सेम क्वेश्चन से माइनस करोगे कितना आंसर देगा भैया, 0। ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, ए में मौजूद है। क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई बात। बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल, आगे देख लीजिए क्या लिखा है। यदि √3 का पावर n = 81, तो किसका मान पूछा है भैया, n का मान पूछा है ना। चलिए, लिखा नहीं है तो इसका मान निकालना है आपको n का। ठीक है, कोई लिखना है वार्ड वैल्यू आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पर n लिख लो, बस कहानी खत्म। इतना कोई बड़ी बात थोड़ा है उसमें। चलिए, चीज़ों को आसान बनाइए, कॉम्प्लिकेट बनाएंगे तो डरेंगे, अरे यार मैथ्स है, बनता नहीं है, ये है वो है। मन में भ्रांति बिल्कुल मत पालो। जिंदगी में आप किसी चीज़ को एकदम छोटे छोटे रूप में तोड़ते जाओ, चीज़ें आसानी से आपकी हल हो जाएंगी। ठीक है, यही कहानी मैथ्स की भी है। ठीक, प्रश्न लिखता हूँ, देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर और बिजली विभाग वाला। ठीक, इसमें अपन का बोला है प्रश्न ने, √3 का पावर n इक्वल टू कितना है भैया, 81। ठीक, अब जरा देख लो, घात वाला भी नियम लगाना पड़ेगा। ये अंडर रूट है, इसको हटाना है, तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो 81 की घात क्या हो जाएगी, 2, इधर √रूट हट जाएगा, इधर घात 2 चढ़ जाएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वर्ग लेने पर लिख, है ना, आप समझ जाइए उसे। अब देखो, इसको जरा कई भागों में तोड़ते दिखाऊंगा, समझ में आएगा। ये 9 का घात 2 है, उसका भी घात 2, घात के ऊपर घात रहता है। क्या समझ में आया, 9 की घात, घात के ऊपर घात माने घातों का गुणा। फिर इसको लिख सकते हैं आप 3 का वर्ग, और उस पूरे की घात कितना जी, 4। तो इस प्रकार से 3 की घात 4 दूने कितना हो गया, ये 8। बीच में पहले से बराबरी का तराजू बराबर में रख दिया गया है, दोनों के पास 3 3 है। यहाँ पर n है, यहाँ पर 8 है, मतलब स्पष्ट समझ में आ गया होगा। n का मान कितना रखना पड़ेगा आपको, 8 रखना पड़ेगा। ठीक है, घातांक वाला थोड़ा सा समझ में आ रहा है। वैसे आप गुणनखंड करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये, है ना। जब आप इतना बड़ा एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, मतलब इतना थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट तो आता ही होगा। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर आपको फार्मूला आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं आप ये वाला क्वेश्चन के लिए देखो, खाद्य निरीक्षक, नागरिक आपूर्ति निरीक्षक, है ना, FI फूड इंस्पेक्टर वाले परीक्षा में आया हुआ है 2017 के। ठीक है, सरल करने के लिए वर्ग से संबंधित है। आपको मैं एक जानकारी पहले देना चाहता हूँ। ठीक है, वो जानकारी ये है कि अगर a + b का वर्ग है, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। अगर यही माइनस हो जाए तो यहाँ पर माइनस लग जाता है, बात इतनी सी बस है। एक पहला ये वाला हो गया। दूसरा, अगर आपका a का वर्ग के साथ b का वर्ग माइनस में है, तो दोनों चीज़ें एक बार जुड़ जाएंगी, फिर गुणा लग के दोनों चीज़ों को एक बार आप क्या करोगे, घटा लोगे। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी नियम आप लगा के प्रश्न बना सकते हो। ठीक, अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात। a + b का वर्ग कितना होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, बच्चा बच्चा जानता है इसे। अगर यही चीज़ माइनस में लिखी जाए तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab। ठीक है, अगर दोनों को घटा दिया जाए तो, दोनों को घटाओगे तो ये ऋण और ये धन, चिन्ह बदल जाता है नीचे का, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल। 2ab और धन 2ab, कितना बचा, 4ab। किसका मान आ रहा है भैया, जब चीज़ें एक बार जुड़ के वर्ग में है, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस, वही चीज़ें एक बार क्या आ रहा है, घट रही है और उसका क्या लगा हुआ है, वर्ग।
क्या आपको ये जो चीज़ है यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले वो देख लो। यहाँ पर मेरे पास है 893 एक बार जुड़ रहा है किसके साथ, 786, और उसका वर्ग आ रहा है। बीच में क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है कि नहीं। चलिए वही 893 एक बार घट रहा है किसके साथ, 786 के साथ, फिर क्या लग रहा है, वर्ग लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल। बटे में क्या दिया हुआ है, 893 गुणित 786। क्या ये जो आपका प्रश्न है क्या इससे मिल रहा है, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। जहाँ अगर आप तुलना करोगे तो ए का मतलब पाओगे 893 और बी का मतलब पाओगे 786। ठीक, अब इसका आंसर कितना आ रहा है, 4ab, मतलब 4 गुणा ए गुणा बी। और इस प्रकार से देखोगे तो इसका आंसर आना चाहिए 4 गुणित ए का मतलब आ गया 893 गुणित बी का मतलब 786, बटे में आपके पहले से मौजूद है 893 गुणित 786। ये इससे कट, ये इससे कट, खाली बच गया कितना जी, 4 बच गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चीज़ों को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, जैसे घर बनाते हैं हम, घर बनाने से पहले प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे कमरा होगा, कहाँ पे हॉल होगा, कहाँ बाथरूम होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं ना। उसी प्रकार एक प्रश्न को बनाने के लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा लॉजिक यूज हो सकता है, ठीक है। फिर उसको यूज करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप फार्मूला रट लिए तो आपसे गणित बन जाएगा, ये बिल्कुल नहीं। उसको इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए, काफ़ी वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। अब ये हमारा तो ये प्रश्न इतने ही थे आज, 10 प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से हमारा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल से संबंधित जितने भी व्यापम में आए हुए थे उनके चुनिंदा प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल करके देख लिया है, ठीक है। अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं बनता है, कोई सुझाव, कोई सलाह या कोई डाउट अगर पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक लेकर फिर से आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। वैसे भी हमारी सीजी, टेट और हॉस्टल वार्डन का सेपरेट बैच चल ही रहा है, सेपरेट वीडियो बन के आ रहा है, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ सी टेट का भी चल रहा है, क्लियर है। आरआरबी, एएलपी का भी हमने वीडियो चल रहा है। तो चलिए सारी चीज़ें, आरआरबी, एएलपी लाइव क्लास चल रही है 8 बजे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से बहुत सारे आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलते रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।